Good morning students. Our today's class is based on this topic, note making. And this question, note making, it is asked in the exam of 12th class. How do we prepare notes? What kind of points should be followed at the time of preparing notes? I am going to tell all this through this video, but you will have to watch this video completely. Note, this is the second question. This is the second question, note making. It is the second question in your board's paper. What will be there? There will be a passage. There will be a passage and two questions will be asked from this passage. First will say, prepare some notes. On the basis of passage. First question will be this, and second question will be write the summary. So two questions will be asked from the passage. First question will be prepare some notes on the basis of passage, and second question will be write the summary. Notes, they will carry 4 marks, and summary, it will give you 2 marks. So the note making, this is the question of 6 marks in your syllabus. In the syllabus of board's exam, this question note making, it carries 6 marks, and these 6 marks, they are divided. 4 marks are allotted for notes, while 2 marks they are allotted for summary writing or abbreviation. So today's our class will be based on note making. What are the points which should be followed at the time of preparing notes? तो आइए जुड़िए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर नोट मेकिंग की चर्चा में भाग लेने के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके साथ कि नोट मेकिंग है क्या। मैंने बताया 6 नंबर का प्रश्न आएगा, गद्यांश दिया हुआ होगा, गद्यांश में से 4 नंबर के नोट्स बनवाएगा और 2 नंबर की समरी लिखवाएगा वो आपसे। तो इस तरह से 6 नंबर का प्रश्न 12वीं की परीक्षा में आता है नोट मेकिंग का। अच्छा, नोट मेकिंग क्या चीज है, सबसे पहले तो ये जाने, द पर्पस ऑफ note making. The purpose of note making is to write a wide or detailed subject matter through the points, through main points or sub points, so that we can learn, so that the content can be learnt at the time of need. तो ये हो गया नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या हो गया, देखिए, द पर्पस ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का उद्देश्य इज टू राइट अ वाइड डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर, एक विस्तृत और बड़े विषय वस्तु को लिखना होता है थ्रू मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं और सब पॉइंट्स, उप बिंदुओं के माध्यम से
सो दैट, जिससे कि द कंटेंट कैन बी लर्न, जिससे कि विषय वस्तु को याद रखा जा सके एट द टाइम ऑफ नीड, समय की आवश्यकता, जब समय की मांग हो तब विषय वस्तु को हम याद रख सकें। होता क्या है कि जब लेक्चर दिया जा रहा होता है टीचर के द्वारा या लेक्चरर के द्वारा, जब लेक्चर दिया जा रहा होता है तो कुछ बच्चे पॉइंट्स लिखते रहते हैं। तो विस्तृत अध्ययन सामग्री को, यहां पे मैं छोटा सा लिख सकता हूं, मैं विस्तृत अध्ययन सामग्री को बिंदुओं के माध्यम से लिखना, बिंदुओं के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? नोट मेकिंग। तो विस्तृत अध्ययन सामग्री को बिंदुओं के माध्यम से लिखना नोट मेकिंग कहलाता है। तो जब लेक्चर दे रहा होता है लेक्चरर, उस लेक्चर के दौरान आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं और वो महत्वपूर्ण बिंदु आपकी फिर मदद करते हैं कब? जब कभी आप उस लेसन को याद कर रहे होते हैं। जैसे फिजिक्स के आपको नोट्स बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनवाए जाते हैं, तो वो नोट्स किस पे आधारित होते हैं? आपकी फिजिक्स की किताब पर या आपकी पॉलिटिकल साइंस की किताब पर। उनमें से क्या करता है लेक्चरर? मेन बिंदुओं को आपको लिखवा देता है। आप जब मेन बिंदुओं को पढ़ते हैं तो आपको पूरा कुछ याद आ जाता है कि क्या हमने पढ़ा था उस टाइम। तो ये नोट मेकिंग की एक परिभाषा हो गई। इसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग की विशेषताएं, कि नोट मेकिंग की विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, पहली विशेषता की यदि बात की जाए तो मेकिंग नोट्स helps us to stay engaged. Making notes helps us to stay engaged during a lecture. तो नोट्स बनाना मदद करता है हमारी व्यस्त रखने में। ड्यूरिंग अ लेक्चर, एक लेक्चर के दौरान हमें बिजी रखने में मदद करता है। कि लेक्चरर क्या होता है? वो लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रहे होते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो लिखने की कला है वो क्या कहलाती है? नोट मेकिंग। अगले बिंदु में जैसे कि चर्चा की जाए, इट अलाउज, यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट मेकिंग अलाउज टू रिड्यूस द इंफॉर्मेशन note making allows to reduce the information through key points, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमें अनुमति देती है नोट मेकिंग टू रिड्यूस, कम करने की। किसको? इंफॉर्मेशन, सूचना को कम करने की अनुमति देती है। किसके माध्यम से? पॉइंट्स के माध्यम से। अगले बिंदु में हम चर्चा करें तो notes help us at the time of need. नोट्स हमारी मदद करते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है उसी टाइम। जैसे कि आपने नोट्स बना रखे हैं, फिजिक्स के नोट्स बना रखे हैं, केमिस्ट्री के, तो आप परीक्षा से जैसे ही आपकी एग्जाम होगी उससे 2 घंटा पहले सारी बुक तो नहीं पढ़ सकते आप, तो क्या करेंगे? आप बने हुए नोट्स को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेंगे। तो जो नोट्स हैं वो हमारी मदद करते हैं समय की मांग के अनुसार, और ये रिड्यूस द इंफॉर्मेशन, सूचना को रिड्यूस करते हैं। किसके माध्यम से? बिंदुओं के माध्यम से।
और नोट्स हमको इंगेज व्यस्त रखते हैं कब? ड्यूरिंग अ लेक्चर। जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, ज्योग्राफी का लेक्चर, ज्योग्राफी का व्याख्यान चल रहा है क्लास में, तो आप क्या करेंगे? टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा और आप अपने हाथों से नोट्स लिख रहे होंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रहे होंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने की कला है वही तो नोट मेकिंग है। और नोट मेकिंग क्या चीज है? अच्छा, फीचर्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि नोट्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। तो यहां पे हमारा पॉइंट हो जाएगा, हाउ कैन द नोट्स बी प्रिपेयर्ड। नोट्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं? नंबर 1, राइट द मेन पॉइंट्स। और हेडलाइंस इन कैपिटल लेटर्स। और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात क्या होगी? राइट द मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को लिखिए, या हेडलाइंस, वही मुख्य लाइन हो गई। इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखिए। और अंडरलाइन द मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट को इस तरह से लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए। मेन पॉइंट्स should be followed by sub points। मेन पॉइंट्स के बाद क्या लिखने जाने चाहिए? सब पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए, उप बिंदु लिखे जाने चाहिए। मेन पॉइंट लिख दिया आपने, जैसे यहां, तो जैसे मैं यहां पे पॉइंट डाल के लिख रहा हूं, जैसे ये मेन पॉइंट हो गया हमारा, मेन पॉइंट के बाद ये सब पॉइंट हो गए मेरे। तो इस तरह से सब पॉइंट्स हमको लिखने होंगे मेन पॉइंट लिखने के बाद। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूज फ्रेजेस रादर देन ए फुल सेंटेंस। एक पूर्ण वाक्य लिखने की बजाय आपको यूज फ्रेजेस, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज। पूरा वाक्य नहीं लिखना एट द टाइम ऑफ राइटिंग पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके, कि जब भी आप पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो क्या यूज करनी है आपको? केवल फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करना है। ये नहीं कि पूरा के पूरा सेंटेंस लिखा जाए, ग्रामेटिकली भी देखेंगे ग्रामेटिकली सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, वो चीज हमको नहीं देखनी है। कब? जब हम यहां पे नोट्स बना रहे होंगे। अगले बिंदु में बात करें तो यूज एब्रीविएशन ऑफ वर्ड्स इफ इट इज पॉसिबल। यदि संभव है तो क्या करें हम? एब्रीविएशन ऑफ वर्ड, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करें। संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं? आपने देखा होगा, जैसे शब्द वहां पे आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ये शब्द आ गया, तो इसका अपन ने शॉर्ट फॉर्म क्या कर देना है, WHO। जैसे आपने देखा होगा हमारा अकाउंट नंबर ऐसे लिखते हैं हम, और शॉर्ट फॉर्म कैसे कर देते हैं इसकी, अकाउंट नंबर, इस तरह से। तो यूज ऑफ एब्रीविएशन और कैसे यूज करते हैं हम, देखिए अगर संभव हो तो एब्रीविएशन यूज कीजिए आप शब्दों का, बहुत अच्छी बात रहती है। नोट मेकिंग में एब्रीविएशन सबसे अच्छी बात है। जैसे किलोग्राम आता है उसमें, तो हम क्या लिखें, केजी लिख दें, केजी लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि नोट्स के दौरान हमें शब्दों को छोटा करना है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसका क्या हो जाता है, VIP। तो शॉर्ट यूज करें, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका क्या हो जाता है, पैन कार्ड। तो यदि संभव हो तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो एब्रीविएशन इसमें होता रहे, तो पॉइंट्स बनाते समय एब्रीविएशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है एब्रीविएशन करना। एब्रीविएशन के बाद में यदि बात करें तो हम ये 4 नंबर के नोट्स जब तैयार करेंगे, तो नोट्स तैयार करने के लिए हैं ये चीजें। उसके बाद क्या होगी, 2 नंबर की समरी करवाई जाएगी आपसे, गद्यांश की समरी कह लो उसको, चाहे एब्रीविएशन। ऑफ पैसेज, ये 2 नंबर का होगा समरी करना। समरी करते हुए सबसे पहले क्या करना है, अ सूटेबल टाइटल, शुड बी रिटन, suitable title should be written in capital letters। सबसे पहली चीज है ये, समरी करते हुए सबसे पहली चीज उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको, सूटेबल टाइटल। समरी की शुरुआत करने से पहले आपको टाइटल लिखना होगा कि जिस विषय में वो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, वो टाइटल आपको लिखना होगा। नंबर 2, राइट द समरी ऑफ पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म और इन योर ओन वर्ड्स, अपने स्वयं के शब्दों में लिखनी है। इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है समरी को, अपने स्वयं के शब्दों में लिखना है, ये नहीं कि वहां से लाइनें उठा के और आपने वहां पे लगा दी। नंबर 3, यूज ओनली थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स का यूज करना है आपको समरी लिखते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट द समरी इन 1/3 लाइन्स ऑफ द पैसेज। गद्यांश की 1/3 लाइनों में आपको समरी करनी होती है। गद्यांश मान के चलिए 20 लाइन का आया हुआ है, तो आपकी समरी 3 का भाग दे दीजिए, इसमें टीचिंग 18, 8.5 लाइन्स में आपकी समरी आएगी। यदि आपके गद्यांश में 25 लाइन्स आई हैं तो 25 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 3 8 ये 6 में
ये 3 8 24, 8.5 लाइंस में आपकी समरी होगी। और 30 लाइनें आई हैं गद्यांश में, तो 30 में 3 का भाग लगा दीजिए, 10 लाइन में समरी होगी। तो समरी की मुख्य विशेषता यह है कि वो 1/3 भाग में होती है। दी हुई गद्यांश की लाइनों का 1/3 होता है समरी। समरी में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, और समरी लिखने से पहले समरी हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखी जाती है, स्वयं के शब्दों में लिखी जाती है। और समरी की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज हम करते हैं। तो नोट मेकिंग और समरी से संबंधित ये बात हो गई। नोट मेकिंग में मैंने बताया 4 नंबर का प्रश्न आता है नोट्स बनाने के लिए, और 2 नंबर समरी के लिए होता है। तो नोट मेकिंग में क्या करेंगे, हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे, मेन पॉइंट्स के साथ ही सब पॉइंट्स, उप बिंदु भी लिखेंगे, और यदि हमसे संभव हो गया तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण भी करेंगे, शब्दों को छोटे रूप में भी लिखेंगे। छोटे रूप में लिखना ही मेन क्वालिटी होती है किसकी, नोट मेकिंग की। क्योंकि नोट मेकिंग का मतलब ही है किसी विस्तृत विषय वस्तु को बिंदुओं के माध्यम से लिखना, जिससे कि आवश्यकता के समय पर उस विस्तृत विषय वस्तु को हम याद रख सकें। तो ये है नोट मेकिंग। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक गद्यांश लिखूंगा यहीं पे, और उस गद्यांश के आधार पर नोट्स बनाना सीखेंगे और समरी करना सीखेंगे। चूंकि ये 6 नंबर का प्रश्न आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की परीक्षा में, 6 नंबर में से प्रत्येक छात्र को 4 से और 5 नंबर जरूर मिलते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, कोई भी ऐसी संभावना ही नहीं होती है कि गलती होगी बच्चे से। इसमें तो क्या है, गद्यांश देखिए, नोट्स बनाइए, गद्यांश देखिए, मुख्य बिंदु लिखिए। तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ, और मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिए। वो प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया हुआ है, पूरी रेनबो बुक कंप्लीट करा दी है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं, लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गया है, पोस्टर कंप्लीट हो गया है, नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो गया है। तो लगभग 50 से ज्यादा ही वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, वो आपका इंतजार कर रही हैं। प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।